हेलो एवरीवन, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले जो आपका टेस्ट है, ठीक है, जो आपका मॉक टेस्ट है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार होकर बैठ जाइए और आप इसमें क्वेश्चन के आंसर लगाते जाइए और बाद में हम दोस्तों चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्या करूँगा, आज मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बताऊँगा। आपको क्या करना है, इससे दोस्तों आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें इजी टू मॉडरेट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रश्न नंबर 1 है, भारत में वर्तमान में भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है? तो पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, बी ऑप्शन है स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर और रमेश पोखरियाल निशंक। तो जैसा जो भी ऑप्शन दोस्तों आपको सुटेबल लगे आप क्लिक कीजिएगा और लगाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे सारे प्रश्नों के आंसर दोस्तों देने हैं। आज मैं आपको एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ दोस्तों कि आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पहले प्रश्न का आपने आंसर लगा दिया होगा। काफ़ी सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? आपको ये बताना है भारत देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन गोंडा, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? रघुवीर सिंह, अनीस कपूर, राकेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? मतलब 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा दोस्तों, वो किस देश में होगा आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न आता होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? ये जो हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है, इसका नाम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है भारतीयों ने, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज ने, सी ऑप्शन है मुसलमान ने और डी ऑप्शन है दोस्तों ईसाई ने। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दोस्तों लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 14, 15, 18, 22। आप सभी इसका आंसर दोस्तों जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक खड़ी बोली हिंदी को, बी ऑप्शन आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, सी ऑप्शन आपका हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप चूज करके लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स के। ठीक है, क्योंकि भारत के तो आप बता देंगे लेकिन पाकिस्तान का बताना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है राहुल देव, मनोज आहूजा, गोविंद रुजलू, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अशोक लवासा, अनीता डेफरेंटेज, देवेंद्र कुमार सिंह, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा कौन सा देश है? आपको बताना है मालदीव, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात दोस्तों एशिया महाद्वीप की चल रही है। ठीक है, तो उसी के अनुसार दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर देना। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सभी आते होंगे और आपने अच्छे से ये प्रश्न दोस्तों तैयार भी कर रखे होंगे। आज दोस्तों मुझे ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही लगा पाएंगे। मैं भी तो आपका स्कोर जानना चाहता हूँ। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस राज्य से संबंधित है? आपको ये प्रश्न बताना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने सही प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों का आगामी आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो राष्ट्रमंडल खेलों का आगामी जो आयोजन है दोस्तों,
वो किस देश में किया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर ए, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान, बर्मिंघम इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल टिक कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक जो संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आपका दिल्ली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आपने इसका सही जो आंसर है उम्मीद करता हूँ आपने लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, बी है परमवीर चक्र, सी है अशोक चक्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आपने इसका सही आंसर बिल्कुल लगा दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या है? भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है रॉयल इंडियन एयरफोर्स, बी ऑप्शन है रॉयल फोर्स, सी ऑप्शन है हवा मारक बल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सभी प्रश्नों के आंसर बिल्कुल ठीक ठीक दे दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जो तटरेखा है वो सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र की, बी ऑप्शन है केरल की, सी ऑप्शन है गुजरात की और डी ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु की। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल इसका सही आंसर लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको? फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की जो खोज की थी वो किसने करी थी? फ्रांसीसियों ने करी थी, डचों ने की थी, पुर्तगालियों ने करी थी या इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे मेरे इस वीडियो को डिसलाइक मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए चाहे कितनी भी अच्छी प्रश्नों की सीरीज बना दें हम, ठीक है, वो डिसलाइक मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल से अब चिढ़ने लगे हैं। मैंने देखता हूँ चाहे कितनी अच्छी वीडियो बनाओ, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन की भी वीडियो बना दो, डिसलाइक पहले मारेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी ये बहुत बुरी आदत हो गई है डिसलाइक मारने की। आपको किसी की मेहनत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको अपने मतलब की भी रहता है हमेशा। आपके अगर मतलब की एक भी बात हुई तो आप उसको लाइक करते हैं, वरना आप डिसलाइक ही करते हैं। और डिसलाइक मारो या लाइक मारो, आपकी मर्जी है दोस्तों। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? पहला ऑप्शन है लिटिल अंडमान, बी ऑप्शन है लिटिल निकोबार, सी ऑप्शन है ग्रेट निकोबार और डी ऑप्शन है दोस्तों बैरन द्वीप। इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके सामने जो प्रश्न है के आंसर है दोस्तों मैं चर्चा ही नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज ये पता चलेगा कि आप रोज, हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आंसर भी हम बताते हैं, आज मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि दोस्तों कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। देखो कितने बच्चे मुझे इन प्रश्नों का आंसर कमेंट में देते हैं, आज मैं ये देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आपको ये बताना है। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 1412 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, संसार की छत के रूप में किसको कहा जाता है? पामीर का पठार, सहारा, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, जानकी मंगल किसकी कृति है? आपको बताना है कि जानकी मंगल किसकी कृति है। तो जानकी मंगल किस तुलसीदास की, ज्ञान रंजन की या शेखर प्रियवदा की, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 है, झरना के लेखक कौन है? आपको बताना है उदय प्रकाश, जयशंकर प्रसाद, शेखर प्रियवदा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, खुशबू के शिलालेख के लेखक हैं, आपको बताना है भवानी प्रसाद मिश्र, अमृत राय, यशपाल, नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है दोस्तों, रत्नागर्भा शब्द का किसका पर्यायवाची है? तड़ित का, चंचला का, दामिनी का या धरती का। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, आलोक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कृतज्ञ, तिमिर, कृतज्ञ, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ये 25 प्रश्न मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, तो आप इन प्रश्नों के आंसर नहीं देंगे। अगर आप एक अनपढ़ हैं, ठीक है, और नहीं जानते हैं या बेकार में हमारे इस वीडियो को डिसलाइक मारने की सोच रहे हैं, तो आप इसका आंसर नहीं देंगे। तो बस यही आज का हमारा ये सीरीज़ थी दोस्तों। कल फिर मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो दोस्तों इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। उससे दोस्तों ये है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आते तो भी आप अगर इन प्रश्नों का आंसर ढूंढेंगे तो आपको वो प्रश्न ज़िंदगी भर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।